आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और उसको जीरोज क्या दिए हुए हैं, उसका सम ऑफ द जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिया हुआ है। उसके बेस पर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालेंगे। तो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का, फर्स्ट पहले लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। वी हैव, तो क्या दिया है, उसका सम दिया है अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट का है 1/4 दिया है। तो पहले इसको हम क्लियर करेंगे। 1/4 आपका अगर दिया हुआ है तो यह क्या आ जाता है, दिस इक्वल टू, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आता है माइनस b/a आ जाता है, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू दिया है -1। अब -1 में को क्या करेंगे, इसको भी हम रेशियो में चेंज करेंगे। तो क्या आ गया, -1/1। अब a इक्वल टू अगर 4 दिया है, यानी इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो 1 और 4 में स्मॉलर नंबर 1 है और ग्रेटर नंबर जो 4 है। तो 4 लाने के लिए क्या करेंगे, यह न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4/4 इक्वल टू c/a। देखो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ आपका न्यूमरेटर दिया तो देखो कि बिग नंबर क्या दिया इसका, तो बिग नंबर को ही चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा में चेंज करना होगा, चाहे अल्फ़ा बीटा में चेंज करके लिखोगे। तो देख, आप कंपेयर करोगे, इफ एज इक्वल टू, यहाँ भी एज इक्वल टू 4 आ गया, बी इक्वल टू -b इक्वल टू 1 है, तो b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -4। Therefore, the quadratic polynomial is, अब इसमें a के जगह पर क्या रखोगे, 4x स्क्वायर, b के जगह पर रखोगे प्लस, b के जगह पर -1x प्लस -4। तो क्या आएगा, दैट इज 4x स्क्वायर -x -4 आ जाएगा। ये तो पहला आ गया। अब आप दूसरा देखोगे, यहाँ हम मिटा देते हैं, बार बार यही लिखना पड़ेगा, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा वी हैव। तो अब आ गया सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, उसका सम ऑफ द पॉलिनोमियल क्या दिया है और उसका प्रोडक्ट क्या दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू √2/1। फिर अल्फा बीटा ले लो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो यह आप देख रहे हो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। तो ये जो आपका नीचे वाला जो दिया है डिनोमिनेटर, वो a का होता है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। तो ये 3 को तो आपको मतलब कम नहीं करोगे, इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3√2 अपान जो है 3, ये हो जाएगा -b/a। और यहाँ हो जाएगा, चूँकि ये आपका दिया ही है, तो इक्वल टू c/a। इफ
इज इक्वल टू, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 बी इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस बी है तो ये बी इज इक्वल टू इधर आएगा -3/√3 एंड सी इज इक्वल टू 1, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या आएगा, एक जगह पर 3x² प्लस इन ब्रैकेट -3/√2 -3/√2x + 1, तो ब्रैकेट ओपन करोगे 3x² -3/√2x + 1, ये आपका आ जाएगा इसका जो सेकंड था। अब हम थर्ड देखेंगे। थर्ड में भी आपका लिखना सब वही है, इसलिए यहाँ का भी हम थर्ड लिख दें। वहाँ पर अल्फ़ा बीटा अलग दिया रहेगा और अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। थर्ड में क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो 0 क्या लाएंगे, 0/1 कर दिया। और दूसरा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू √5, तो √5 क्या हो जाएगा, √5/1 कर दिया। तो देख रहे हो यहाँ भी 1 है, यहाँ पर 1 गए, तो तब जाकर लिखोगे माइनस होता है b/a इज इक्वल टू होता है c/a। इफ a इज इक्वल टू, कंपेयर कर लोगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, -0 तो 0 एंड c इज इक्वल टू √5 आपने निकाल दिया। देयरफॉर देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या दिया है, ax² + bx + c, वैल्यू रखोगे a का 1x² + 0x + √5, फिर इसके आपका और क्लियर करोगे तो x², ये तो आपका 0 हो जाएगा तो नहीं रहेगा, + √5, ये आपका आ गया, तीसरा आ गया। अब हम चौथा देखेंगे। फिर चौथा में भी हमको वही करना है, तो यहाँ पर भी हम चौथा में सेम लिखना है वही। तो चौथा में दिया है आपका लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c एंड इट्स जीरोज बी अल्फ़ा एंड बीटा वी हैव। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बदल जाएगा, क्या अल्फ़ा प्लस बीटा फोर्थ का दिया हुआ है, दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोज, कितना दिया है, फोर्थ में 1 दिया है। 1 को फिर आप रेशियो फॉर्म में को 1/1, तो अभी आपको डायरेक्ट जो है आपका b/a -b/a नहीं लिखना है, पहले इसको भी आप देख लोगे कि अल्फ़ा बीटा क्या दिया है, ये भी 1 दिया है तो 1/1, 1 अगर ये इक्वल हो गया a का ही मेन चीज़ a का, तब आप क्या करोगे, इज इक्वल टू -b/a, सम ऑफ द जीरोज का होता है -b/a, प्रोडक्ट का होता है c/a। तो अब क्या करोगे, इफ़ a इज इक्वल टू, चाहे इससे लो चाहे इससे, दोनों इक्वल आना चाहिए, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 इक्वल टू -b, तो b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा एंड c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या है, आप सपोज किया हो ax² + bx + c, इसका वैल्यू पुटअप करोगे, a का 1x²
प्लस माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दिस इक्वल टू आंसर। अब आ गया फिफ्थ, आ गया फिफ्थ में देखोगे सेम ही लिखना है, इसलिए मैं समय जो बच जाएगा और आपको वीडियो भी बड़ा नहीं होगा, इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है, -1/4। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 दिया है, तो इसको भी आप लिख लो, ये भी आ गया 1/4। तो ये 4 जो दिया है ए का होता है, तो क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट क्या होता है जीरोज का होता है c/a। तो यहाँ 4 इक्वल दिया, तब आप लिख सकते हो इक्वल टू -b/a इक्वल टू c/a। अब क्या करोगे, अब आप कंपेयर करोगे, क्या कंपेयर करोगे, यहाँ पर देख रहे हो कि a इज इक्वल टू आया 4 और b इज इक्वल टू, यहाँ भी -b इज इक्वल टू -1, तो b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। इफ देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वैल्यू पुटअप करोगे ए बी सी का, तो 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 में x का, तो x प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल प्लस x प्लस 1, दिस इक्वल टू आंसर। अब हमारा लास्ट जो है 6 है, 6 में भी चूँकि यही सब फिर से लिखना है, इसलिए यहाँ पर 6 करोगे, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा अलग अलग है, तो वहाँ पर क्या आएगा, यहाँ देखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 दिया है। 4 को क्या लिखोगे, 4/1 लिख लिया। और फिर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, तो 1 को 1/1 लिखा है। अब ये दोनों आपका सेम आ गया, ए का ही मेन चीज़ है, ए क्या होता है, तब लिखोगे -b/a होता है इक्वल टू c/a। अब लिखोगे इफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या सपोज किए हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका वैल्यू पुटअप करो 1x स्क्वायर प्लस -4x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों, देखे आपने कि इस तरह से अगर आपका सम आपका दिया है 0 और प्रोडक्ट ऑफ द 0 अगर दिया है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा उसके बेस पर, ये क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट था। अब बहुत ही आसान है, करना क्या है कि पहले अल्फ़ा प्लस बीटा जो दिया है वो लिखो, फिर अल्फ़ा बीटा दिया है वो लिखो, फिर अभी आपको डायरेक्ट नहीं करना, पहले इसको रेशियो फॉर्म कर लो, मतलब न्यूमरेटर पर न्यूमरेटर में 1 कर लिया, इसको भी कर लो। फिर आप देखोगे ए का अगर इक्वल है क्या, अगर इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं इक्वल है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। किस में करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा वाले टर्म में करोगे कि अल्फ़ा बीटा में करोगे। तो वह जो है बड़ा लाने के लिए, अभी क्वेश्चन में एक था जिसमें कि कहीं
आपका क्वेश्चन नंबर 3 से मल्टीप्लाई था, कहीं जो क्वेश्चन नंबर जो है 4 से मल्टीप्लाई करना था। चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, दोनों का ये आपका इक्वल होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर आपका सेम आना चाहिए। तो उसके लिए करके फिर हम अगर ऐसा फिर कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1। और सपोज किया हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a है, इसका वैल्यू पुटअप करो। पुटअप करने समय ध्यान देना, अगर माइनस हो तो ब्रैकेट में जो भी आपका लिखा है तो 1x, तो इस तरह से आप करोगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास आ सके। थैंक यू। IS मिश्रा मैथ वाले।